अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I made this ये टू circuit इन वन in सर्किट मैंने 2015. 2015 में बनाया था। कुछ दिन पहले ही ख्याल आया कि इस सर्किट की आइडिया को क्यों न दूसरों तक पहुंचा दूं, जिसका फ़ायदा मैंने खुद अपनी ज़ईफ़ वालिदा के लिए करवाने की कोशिश की थी। शायद दूसरों को भी फ़ायदा होवे। वो इल्म ही क्या जिसका फ़ायदा न खुद ले और न दूसरों को दे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री का एक फ़ायदा इस तरह से तो मैंने करवा लिया, इंशाल्लाह दूसरे भी होंगे। इस सर्किट को टॉयज़, डोर फोन, अलार्म्स, ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इस सर्किट का इस्तेमाल दुआ याद दिलाने के लिए किया गया है। इस्लाम मज़हब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, फिर तहज्जुद वित्र में कई दुआएं सिखाई गई है, और इंसान के सबसे बड़े दुश्मन शैतान से बचने के लिए भी ख़ास दुआएं हैं। ख़तरनाक खबीस जिन बैतुल खला यानी WC बाथरूम में डेरा जमाए रहते हैं और इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसे सताने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए हमें बाथरूम जैसी जगह में किस तरह दाखिल होना चाहिए और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, ये सब हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, लेकिन कई लोगों को इसका पता नहीं होता। और बूढ़े लोग जो दुआओं के पूरे पाबंद रहते थे, बुढ़ापे में हाफिज़ा कमज़ोर होने की वजह से, डिमेंशिया के सबब दुआ भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सर्किट इंशाल्लाह बहुत मुफीद यूज़फुल साबित हो सकता है। ये दो सर्किट के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। एक सर्किट जो है वो इंफ्रारेड ट्रांसमीटर रिसीवर कॉम्बिनेशन से काम करता है, और दूसरा सर्किट ये 20 सेकंड वॉइस रिकॉर्डर है। तुम अपनी आवाज़ इस माइक के ज़रिए रिकॉर्ड कर सकते हो। ये पावर सप्लाई सर्किट है। इस सर्किट को लगने वाला पावर सप्लाई यहाँ से दिया गया है, और इसके लिए इस तरीके के 9 वोल्ट बैटरी दिया जा सकता है। इसका फंक्शन पहले मैं समझा दूँ। ये बाथरूम के दरवाजे के करीब हम अगर फिट कर दें तो जैसे ही कोई आदमी यहाँ से ऐसा करीब जाएगा, ये पूरी दुआ सुनाई देगी आपको। लेकिन एक ख्याल रखें कि अगर ये सर्किट अगर काम नहीं कर रहा है, मान लो इसका अगर ये पावर सप्लाई बंद हो गया है इसका, या कुछ और ख़राबी की वजह से अगर ये सर्किट काम नहीं कर रहा होगा, तो कंटिन्यूसली आवाज़ आ सकती है। इसलिए ये ऑपरेट होना ज़रूरी है। इस सर्किट की जगह पे हम ये अल्ट्रासोनिक मूवमेंट डिटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। इसका फ़ायदा ये रहेगा क्या, ये सिर्फ अकेला सर्किट ही काफ़ी है, इसको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं, जैसे कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। या अगर
ऐसी जगह पे दरवाज़ा है कि जहाँ पे कंटिन्यूसली लाइट रहती है, उस जगह पे ये एलडीआर वाला सर्किट आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर गिरने वाली लाइट इंटरप्ट होगी, ये रिले एक्टिवेट होके आगे इस सर्किट को एक्टिवेट कर देगा। इसका डिस्क्रिप्शन ये किट कहाँ पे अवेलेबल है मुंबई में, इसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इस सर्किट के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, बाकी के सब सर्किट्स के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसमें APR 9301V2 ये आईसी यूज़ किया गया है। 28 पिन वॉइस है, 28 पिन आईसी है और इससे 60 सेकंड तक की वॉइस रिकॉर्ड की जा सकती है। क्योंकि इसका सप्लाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट 5.5 टू 6.5 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे ये जो आईसी है वो 7806 आईसी यूज़ की गई है। 3 पिन आईसी है 78 सीरीज़ की। 7806 6 वोल्ट देता है, 7805 5 वोल्टेज दे रहा है, 7812 मतलब 12 वोल्टेज देता है। तो ये 7806 6 वोल्टेज यहाँ पे दे रही है। इस आईसी का एडवांटेज है कि इसमें जो मेमोरी रिटेंशन के कैपेसिटी जो इसकी है 100 साल तक रह सकती है अगर प्रॉपरली मेंटेन किया गया तो। और दूसरी बात, इसे न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है और न किसी माइक्रो कंट्रोलर की। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो वायर है ये AC 230 वोल्ट के लिए कनेक्ट करना रहेगा। 2 पिन प्लग यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो वायर है ये AC के लिए जा रहा है। ये AC वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को दिया गया है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। ऑन ऑफ करने के लिए ये एडिशनल पार्ट है। इस सर्किट के बगैर भी आप इस सर्किट को 12 वोल्ट के रेडीमेड एडाप्टर से पावर दे सकते हैं। यहाँ पे ये 317 आईसी यूज़ किया गया है। ये 317 आईसी वेरिएबल पावर सप्लाई दे रहा है फ्रॉम 1.25 टू 37 वोल्टेज। और ये जो रजिस्टर है वो कैलकुलेट करके डाला गया है जिससे कि जो रिक्वायर वोल्टेज है उतना मिल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 317 के पिन नंबर 2 से जो आउटपुट निकला है ये ग्रीन और रेड वायर से, ग्रीन और रेड वायर ये यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ से आगे पावर सप्लाई इस सर्किट को दिया गया है इस वाइट वायर से और ऑरेंज वायर से, प्लस ये जो इंफ्रारेड रिसीवर सर्किट है उसको दिया गया है पॉजिटिव और ग्राउंड की जगह पे। और ये जो बज़र का टर्मिनल है वो बज़र का टर्मिनल ये रिले के अक्रॉस जो डायोड लगा गया डायोड है उसके अक्रॉस
कनेक्ट किया गया है। ये सिंपल सर्किट है, इसमें सिर्फ एक ही वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे भी दूसरे कई सर्किट्स हैं जिसमें आप 680 सेकंड तक, मतलब कि लगभग 11 मिनट तक अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग सेक्शन में, मतलब 8 जगह पे 8 अलग अलग या 4 जगह पे 4 अलग अलग वॉइस मैसेज, या यहाँ पे हम दुआएं वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, इसमें ये जो आईसी है वो APR 9600 आईसी है, और साथ में ये LM386 है। ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी है LM386, जो 8 पिन आईसी है वो। और यहाँ पे आप ये जो 8 स्विचेस देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्विच अलग अलग वक्त पे प्रेस करके अलग अलग साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, और पर्टिकुलर स्विच प्रेस करने के बाद वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो आप सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। लेकिन ये APR 9600 आईसी आजकल अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह पे दूसरा भी सर्किट मार्केट में आया हुआ है। यहाँ पे ये जो आईसी है वो PR33A3 आईसी है। उसके साथ में जो ये आईसी है ये 7805 आईसी है, जो कि आपको 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले सर्किट में 8 स्विचेस थे, यहाँ पे भी 8 पुश टू ऑन स्विच है, जिससे आप अलग अलग सेगमेंट्स में 8 अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका भी ऑपरेशन हम आखिर में, इस वीडियो के आखिर में देखेंगे। तो फिर एक बार फिर से इस सर्किट पे, यहाँ पे ये स्पीकर है, आप देख रहे हो स्पीकर है, ये 8 ohms का स्पीकर होना चाहिए। ये जो स्पीकर है वो इस आईसी के पिन नंबर 13 एंड 40 को कनेक्टेड है। स्पीकर वॉइस को रिप्रोड्यूस कर रहा है और वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम एक कंडेंसर माइक कर रहा है। ये इस आईसी के पिन नंबर 17 और 18 को कनेक्टेड है। ये जो रजिस्टर पिन नंबर 6 और 7 के बीच में जो कनेक्ट किया गया है वो डिसाइड कर रहा है कि कितने सेकंड तक की वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर 52 किलो है तो 20 सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर 89 किलो तक है तो 30 सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए इस 28 पिन आईसी के पिन नंबर 27 से ये वायर कनेक्ट किया गया है, दूसरी वायर ग्राउंड को जा रही है। तो जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे दोनों वायर को, तो हम अपनी आवाज़ या किसी कारी की तिलावत या दुआ रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। और सुनने के लिए ये जो S1 स्विच है, यहाँ पे S1, ये 2 टर्मिनल को अगर शॉर्ट कर दे तो हम वो आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने मॉडिफाई करके इंफ्रा रेड ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट किया हुआ है,
इसलिए जो इंफ्रारेड रिसीवर से जो कनेक्शन आ रहा है उसको ये रिले कनेक्ट किया गया है और ये रिले का कॉमन टर्मिनल और NO इस स्विच को कनेक्ट किया गया। NC is useless, no need to connect, only common and normally open terminal we have connected here। एक बार फिर से ऑपरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पावर सप्लाई ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये स्विच है, इसको ऑन कर दिए। ये रिकॉर्डिंग वायर है, इसको जॉइन करके हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस वक्त ये LED ग्लो होगा, वो रिकॉर्ड करने के बाद इसको अलग कर देना, क्योंकि हमें एक ही वॉइस रिकॉर्ड करना था, इसलिए अभी इसको परमानेंटली दोनों को अलग किया गया है। अब जैसे यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, जैसे ही इस IC के बारे में तो एक्सप्लेन करके हो चुका है। ये IC 317 है। इट इज़ गिविंग फ्रॉम 1.25 to 37 वोल्टेज। यहाँ पे ये जो डायोड है वो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। AC वोल्टेज ये AC को DC में कन्वर्ट करने का काम ये डायोड कर रहे हैं। और ये IC with the help of this resistor decide the voltage। पहले कह चुका हूँ, इसके जगह पे हम 12 वोल्ट का एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। Now see the actual working of the circuit। Here transmitter, infrared transmitter is installed, power supply is connected with the 9-volt battery, and exactly opposite here you please notice the direction of this infrared LED. Exactly opposite to this there must be another infrared receiver circuit, and these are the two LEDs. So this must be exactly opposite to each other and in proper direction. If these are vertical, it won't work properly. It should be horizontally or slightly inclined. So this one is the infrared receiver circuit, this is the power supply circuit, this is the voice recorder, this one is transformer, and here it is a relay circuit. Now here two switches are connected. This is optional switch, no need to connect. Without this also this circuit will function. This switch is only connected to this voice recorder. So if you want to switch off, you can switch off. Now we will start both. First one this, then second one this, and you can see that when interrupted you are listening the see, as soon as I cross this beam, this operated.
Here I am explaining how to record voice and how to play on VegaKit 511 number. Here you can see there are 8 switches, so 8 different sounds you can record and you can play using this switch. At the down position you can record, and the recorded sound you can play by switching it to play mode. Now let's record. Now I want to record the voice from this mobile through this microphone on this circuit. So first you have to switch it to record mode, then press the location where you want to store that voice. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما. Now to play the voice, I am switching this position and pressing this. Now let's try on the second position. Again I am switching it to record mode. I am pressing the switch. You will notice that single beep and this red LED is glowing. Hello, 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 hello. And after releasing double beep you can hear and this LED switched off. If you want to listen, turn it to the play mode. Let's see again. Hello, 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 hello. Play. Again play. So in this way you can record on all the locations. Here I have recorded here another. और ज़िंदगी से रुखसत होते वक्त कलमा तैयब नसीब होने के लिए बार बार तलकीन करने के लिए So this is VegaKit 511. This is VegaKit 528. Here this is record and play slide switch, and here you can choose different modes using this jumper. Mode 8, mode 4, mode 2 are possible. In mode 8 this available memory is divided equally in 8 segments, in divided by 4 equally in 4. So if you want more space, then number of switches will be less, operating switches will be less, but the voice recording time will be more.
This is infrared transmitter we used. It is also of Vega kit. Its number is VK5622 for transmitter and 1 for receiver. This kit is available at Visha. This is that information. Here explain different modes. What is the tape mode? Page number 5. Page number 6. And this is the last page where 60-second voice recorder's complete circuit diagram is shown. Similar diagram are available on the net for different ICs. You can download it and you can acquire more information on it. This type of 12 volt adapter you can connect here. So here that 12 volt adapter is connected. Now ending this video with in next video I will show you how you can connect ultrasonic moment detector to same circuit, so that combination will not require. So let's meet in next video. Fi aman Allah.